सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मनावर में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2-3 दिनों से दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते दुकानें बेखौफ खोली जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तहसीलदार चंद्र सिंह धुर्वे, थाना प्रभारी राजेश ओरिया, पटवारी नरेंद्र वास्केल, राजस्व और नगर पालिका टीम के साथ नगर के सदर बाजार सहित सिंघाना रोड, धार रोड, इंदौर रोड पर पहुंचे और दुकानदारों पर सख्ती दिखाते हुए तत्काल दुकानें बंद करवाईं। साथ ही तहसीलदार ने बताया कि यदि कोई दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उस पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रशासन की सजगता और सख्ती के चलते अभी तक मनावर शहर में कोरोना का प्रवेश नहीं हो पाया है, लेकिन दुकानदार इसी प्रकार दुकानें खोलकर भीड़ जुटाते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब मनावर में भी कोरोना घुस आएगा। जतारा में कोरोना महामारी को देखते हुए जतारा नगर के युवा समाज सेवी रिजवान रंगरेज ने जरूरतमंदों को खाने का सामान वितरण किया और कहा कि बहुत अच्छा लगता है जरूरतमंद लोगों की मदद करना और हमारे साथ में हमारे सहयोगी हमारे बड़े भाई सोनू रंगरेज, अनवर खान, सद्दाम शाह, गोलू, नफीस आदि लोग मिलकर राशन का वितरण करवाया और हम लोगों से अपील भी करते हैं इस समय जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों की मदद हम सबको मिलकर करना चाहिए। हमारा देश आज कोरोना जैसी महामारी से परेशान है। इस समय कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे में हम लोगों का फर्ज बनता है कि इन लोगों की जितनी जितनी बन पड़े उतनी मदद करो और करना भी चाहिए। इसलिए हमने इन लोगों की मदद की। ये लोग बहुत परेशान थे और जरूरत पड़ी तो आगे भी हम जो बनेगा वो मदद करेंगे। नीमच जिले के गांव जाट सेवा सहकारी समिति गेहूं उपार्जन केंद्र में किसान समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की उपज लेकर आ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर खरीदी केंद्र पर किसानों और हम्माल मुंह पर मास्क लगाकर आ रहे हैं। वहीं इससे बचने के लिए सभी सावधानी भी रखी जा रही है। सुबह 10 बजे से तौल केंद्र शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चलता रहा। महामारी के चलते किसानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया। केंद्र प्रभारी मोनू सोनी ने बताया कि सरकार की मंशा अनुसार भीषण गर्मी में किसानों के लिए छायादार टेंट और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर और साबुन रखा गया है ताकि किसान उसका उपयोग कर सके। अभी तक किसानों से 16,931 क्विंटल गेहूं खरीदी की गई है। रोजाना 20 किसानों को मैसेज के माध्यम से खरीदी केंद्र पर बुलाया जा रहा है। गेहूं उपार्जन केंद्र जाट प्रभारी, आपका नाम? मोनू सोनी प्रभारी। सोनी जी, अभी तक कितने किसानों का गेहूं तोला गया है? अभी 6,930 क्विंटल माल तोला गया है। 312 किसान आज दिनांक तक अपने तोल चुके हैं। प्रतिदिन केंद्र से कितने किसानों को एसएमएस के माध्यम से बुलाया जा रहा है? शासन के द्वारा 30 किसानों को एसएमएस दिया जाता है, लेकिन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपन ने 15 किसान को प्रतिदिन यहाँ इन्विटेशन कर रखा है। अच्छा, कितने दिन तक ये खरीदी चलेगी अपनी? ये अभी 25 तक चलेगी खरीदी। और क्या आपको यहाँ पर असुविधा किसानों के लिए क्या आपने जो शासन के मंशानुसार छाया पानी की क्या व्यवस्था कर रखी है? शासन के निर्देशों के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, पानी की, छाया की, हम वालों के लिए, किसानों के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल है। आपका नाम? मोनू सोनी। उपार्जन के जाट पे आप अपना गेहूँ लेके आए, आपका नाम? सुभाष धाकर। कौन से गांव से आए आप? चावंडिया से। क्या आपकी क्या समस्या है? सर ये 9 तारीख का मैसेज है और अब ये बोल रहे हैं कि 4-5 दिन से आ गए यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं कितने क्विंटल गेहूँ लेके आए आप? सर अभी तो 50 क्विंटल लेके आए। पंजन है 233 क्विंटल का। 233 क्विंटल का। हाँ। तो आपको क्या मुख्य समस्या आ रही है? समस्या है कि 9 तारीख का मैसेज है, अब बिल नहीं बन पा रहा है सर यहाँ पे, तो हम परेशान हो रहे हैं। अब 4-5 दिन तो हो गए। तो शासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सर ये यहाँ पे बिल बन जाए और गेहूँ तुल जाए। और आपका नाम? सुभाष धाकर से। सिंगरौली में जिला प्रशासन ने पिछले 14 दिनों से दूसरे राज्यों और जिले से आए श्रमिकों और छात्रों सहित अन्य का दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। कलेक्टर केवीएस चौधरी के मुताबिक पिछले 14 दिनों में 15,000 से अधिक लोग यहां जिले में पहुंचे हैं। जिले में प्रवेश के दौरान सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था। आवश्यकता महसूस होने पर कई लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था। अब तक 250 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है, जिसमें से केवल 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति को होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश जारी किया गया है।
आज 21 मई 2020 तक जिले में अभी तक एक व्यक्ति का पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। वो व्यक्ति अभी रीवा में भर्ती है और उसकी स्थिति अभी कंफर्टेबल है, स्टेबल है। जिले में जब से कोविड की संकट स्टार्ट हुई है, अभी तक 27,000 के ऊपर श्रमिक बाहर से आए हुए हैं। इनमें से आखिरी 14 दिन में ही 15,000 के ऊपर व्यक्ति बाहर के प्रदेशों से और राज्यों से बाहर से आए हैं। हमने ये तय किया कि और 1 करोड़ इन सबका घर घर का स्वास्थ्य परीक्षण अभी सघन रूप से कराया गया। तो इस 15,000 घरों के ऊपर जो संख्या है, सभी घरों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अपन अन्य विभाग को भी हेल्प लेकर सबको ड्यूटी लगाया जा रहा है। आज कल से लेके आने वाले 3 दिनों में सभी घरों को एक बार कम से कम चेक करके इनके घरों में किसी का घर में भी कोई सर्दी बुखार यानी तो स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका चेक करेंगे। और जहां पर दिक्कत है उनको डॉक्टर की टीम से चेक कराया जाएगा। हम लोग अभी लगातार सैंपल की संख्या बढ़ाया है। जैसा मार्च में केवल 12 सैंपल लिया गया था, अप्रैल में केवल 70 सैंपल था, लेकिन अभी मई महीना में इस 20 दिनों में ही 200 के ऊपर सैंपल लिया गया है। अब और समय है और सघन रूप से सैंपल कलेक्ट करके इनका टेस्टिंग करने के लिए। जो बाहर से आए व्यक्ति हैं उन सबसे यही अनुरोध है कि वो लोग यथासंभव घर पर भी अपने अलग से कमरा में रहे। वो जो थाली उपयोग करते हैं, जो सामग्री उपयोग करते हैं, कपड़े उपयोग करते हैं, उसको बाकी के साथ मिक्स ना होने दें, अलग उसको उपयोग करें। और साथ में जो घर पे बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनसे भी थोड़ा सा दूर रहे। तो ये 15 दिन निकल जाएगा तो बहुत सारी दिक्कत कम हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को खुद उसको लक्षण है या नहीं उनको समझ में नहीं आता है और दूसरों को संक्रमित करता है। इसीलिए लक्षण हो ना हो, इस 15 दिन इन जो बाहर से आए व्यक्तियों को अलग ही सेपरेट रहना चाहिए। इस जो 3 दिन की जो सर्वे होगी, इसमें जो व्यक्ति ऐसा लगेगा जिसे सैंपल लेना है उनको सैंपल ले लेंगे। तो सभी लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा है कि बाहर से आए व्यक्तियों से कोई ना मिले, ना उनके घर में कोई जाए, ना घर से बाहर कोई निकले और सर्वे में सभी लोग सहयोग करें। थैंक यू। जी हां, हम आपको बता दें कि ग्राम रजमिलान में खुलेआम अंग्रेजी शराब की दुकान चल रही है, जिसमें आम लोग भी एक एक बोरा शराब लेके जा रहे हैं। गांव-गांव बिक्री करने के लिए उनको पुलिस का कोई डर नहीं है। जानकारी के अनुसार रजमिलान गांव के लोग बताते हैं कि अंग्रेजी शराब के दुकान मैनेजर जेपी चौहान राजमिलान शराब दुकान के नियमों का पालन नहीं कर रहे, खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बोलते हैं हमको पुलिस प्रशासन कुछ बोलेगा, हम उनको महीने में उनका हिस्सा देते हैं और पूरा थाना हमारे अंडर में है। किसी की मजाल जो कुछ बोल दे, चाहे कोई पुलिस वाला क्यों ना हो। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। लोग घरों में रहकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, राजस्व विभाग जैसे तमाम शाजरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए इन्हें कोरोना वॉरियर्स नाम दिया गया है। बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रणय पांडे उर्फ गुड्डू पांडे द्वारा छपरा चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी, अधिकारियों और सलीमनाबाद शासकीय अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेस और समस्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह के लिए मीडिया कर्मियों का सम्मान पुष्पमालाओं और सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और मास्क देकर किया गया। अभी आइए जी जी भाभी निकाल आइए। जिला सिंगरौली में औद्योगिक कंपनियां यहां के किसानों की उर्वरा भूमि को औने पौने दाम देकर और झूठे विकास का वादा कर पहले तो अपने कब्जे में कर ली, बाद में उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने से मुंह फेर लिया। इसी बीच कुछ किसानों की भूमि तो कंपनियों द्वारा अधिकृत कर ली गई, लेकिन इसके एवज में उन्हें मुआवजे की राशि अभी तक प्रदाय नहीं की जा सकी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगत नारायण पांडे। आप ये खेत आपका है? हाँ, खेत मेरा है। तो इसमें इतना पानी कैसे और कहाँ से आ गया? इसमें विंध्याचल प्रोजेक्ट से पानी सीपेज करके पूरा हमारे घर में जो प्लांट से छोड़ते हैं वो हमारे घर और खेत में आता है। हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई। तो कहीं भी इसका कंप्लेन करते हैं, इस पृथ्वी पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम करते करते थक गए। तो मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि इसमें राख है, पानी है, पूरा राख भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। गेहूँ देख रहे हैं पूरा हमारा नष्ट हो गया है। आप इसमें कोई खेती कर पाते हैं क्या? इसमें कोई खेती करते हैं तो ये पानी में डूब जाता है। साल भर में लगभग आपका कितना नुकसान हो जाता हो? 1 लाख करीब हमारा नुकसान हो जाता है। 1 लाख। आपने इसकी कंप्लेन कहीं करी? इसका कंप्लेन कलेक्टर को
ये एसडीएम को किए, इसका एनटीपीसी में कम से कम 10 बार कर चुके हैं, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला है ये नहीं। हमारे लिए दूसरा कानून ही बना है। काहे भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ? ये पानी सीपेज क्या? सीपेज का ये ड्रेन बनवाए थे एनटीपीसी के ईडी साहब ने, और ये पानी आता है तो सीपेज करके हमारे खेत में, घर में हमारे चला जाता है। इसका कभी सफाई नहीं होती है, न मेंटेनेंस न सफाई, कुछ होता ही नहीं भाई। काहे नहीं करते हैं? उनकी जमीन तो है नहीं, जमीन तो मेरी है, फिर भी हमने ड्रेन बनवा दिया। हमारी संपत्ति 3 गांव की इन्होंने ले लिया है, जिसका आज तक मुआवजा नहीं मिला है, जो हाई कोर्ट में केस चल रही है। अभी तक इसका मुआवजा नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? कितने दिनों से आपकी जमीन 40 साल से कब्जा किए हुए हैं जबरदस्ती, इसलिए कि हम एनटीपीसी में नौकरी कर रहे थे। इस कारण से हम बोल नहीं सके कुछ। 9 गांव के आदमियों को प्लाट मिला, मुआवजा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। हमारे लिए कानून नहीं है क्या? रोजगार मिला, न प्लाट मिला। आपको प्लाट वगैरह मिला क्या? हमको प्लाट नहीं मिला, कोई सुविधा मिला ही नहीं भाई। जो बचा है उसमें हम जी खा रहे हैं, उसी में पानी भर रहे हैं। चलिए, एनटीपीसी प्रबंधन का क्या कहना है इस पर? एनटीपीसी प्रबंधन ने लिख के दे दिया कि एक टुकड़ा जमीन आपकी इस पार है, एक टुकड़ा नहर के उस पार है, मगर इसमें पानी भरने का कौन अधिकार दे दिया? जब मेरी जमीन है, लिख के आपने दे दिया, फिर पानी क्यों भर रहे हैं हमारी जमीन में भाई? पानी भरे हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि राख भी इसमें राख है पूरा। हमारा ये फसल हमारी पूरी नष्ट हो गई। देखिए, गेहूँ हमारा बोया था, सब बर्बाद हो गया। जी जी जी। पटवारी 3 बार नुकसानी बनाया, लेकिन आज तक नहीं मिला। काहे नहीं मिला भाई? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? जबरदस्ती लूट लेंगे हमारी संपत्ति को? मुरैना जिले की कैलारस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत तौरिका में ग्रामीणों के द्वारा कैलारस के जनपद अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आम सड़क पर पानी और कीचड़ भरने की समस्या बताई, जिस पर सोहन लाल धाकड़ ग्राम पंचायत तौरिका पहुंचे। जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर लबालब पानी कीचड़ भरा हुआ है। इसे देखकर श्री सोहन लाल धाकड़ स्वयं ही कीचड़ में कूद गए और अपने हाथों से कीचड़ भरी नालियों को साफ करने लगे। और जब प्रशासन के अमले को इस बात की भनक लगी तो वो तुरंत मौके पर कैलारस की जनपद पंचायत के सीईओ गिरिराज शर्मा और तहसीलदार राहुल गौड़ और कैलारस थाना प्रभारी अविनाश राठौर मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत समस्या पर एक्शन लेते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को मौके पर बुलाया और उनसे वस्तु स्थिति की जानकारी ली। कीचड़ की तो ग्राम पंचायत में फिर क्या कार्रवाई? कल जनपद मुख्यालय पे कल ग्राम पंचायत वासियों ने मुझे एक आवेदन दिया था इस पानी भराव के संबंध में। तो आज पूरी टीम, तहसीलदार साहब, पीआई साहब, हम सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सरपंच के द्वारा यहाँ साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। लोगों के द्वारा एक कच्चे नाले की मांग की जा रही है। इसका निरीक्षण इंजीनियर के द्वारा करवा के अगर वो उपयुक्त होगा तो हम वो काम भी करवाएंगे। और रही बात इस पानी के भराव की, तो इसका हम परमानेंट सॉल्यूशन निकलवा के आज समाधान करके ही यहाँ से जाएंगे। तो तत्काल प्रशासन ने यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाला है। जनपद पंचायत के सीईओ महोदय तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के 6 बजे से यहाँ मुख्यालय पर उपस्थित रहना, ग्राम पंचायतों में भ्रमण करना, खाद्यान्न दिहाड़ी मजदूर आ रहे हैं उनकी देख रेख करना। कल 42-43 आदमी छतरपुर के लिए रवाना किए हैं जो फंसे हुए से लॉकडाउन में। मेरा यही निवेदन है ग्रामवासियों से कि आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की आपने बात मान करके अतिक्रमण हटा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं ग्रामीणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।